नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। देश की राजनीति में नेता बहुत हुए, लेकिन रामनिवास मिर्धा ने अपनी कार्यशैली से देश के राजनीतिक पटल पर एक अलग पहचान बनाई। स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा देश की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। वे एक नायाब कोहिनूर थे जिन्होंने मरुधरा को हमेशा देश दुनिया में गौरवान्वित किया। मिर्धा ने देश की राजनीति में 6 दशक तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिर्धा का जीवन एक विराट व्यक्तित्व की पाठशाला है, अनुभव की यूनिवर्सिटी है, समाज सेवा की मिसाल है। प्रदेश और देश की सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले रामनिवास मिर्धा ने अनेक संवैधानिक और सामाजिक पदों को सुशोभित किया है। रामनिवास मिर्धा का जन्म 24 अगस्त 1924 को नागौर के कुचेरा गांव में जोधपुर रियासत के पुलिस महानिरीक्षक किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा के घर हुआ। विज्ञान में मास्टर करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्नातक संस्था में भी रामनिवास मिर्धा ने अध्ययन किया। शिक्षा समाप्ति के पश्चात भारत लौटकर उन्होंने जोधपुर रियासत में सरकारी नौकरी की। वहां के किसान लोग रामनिवास मिर्धा को हाकम साहब कहकर संबोधित करते थे। देश के आजाद होने के बाद वे RAS के पद पर पदोन्नत हो गए। रामनिवास मिर्धा ने दिग्गज किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य के सहयोगी के रूप में भी कार्य किया। किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा के निधन के बाद 1953 में सरकारी नौकरी छोड़कर वे राजनीति के माध्यम से जनसेवा में सक्रिय हुए और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगे और 1953 में रामनिवास मिर्धा नागौर जिले के जायल विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। तो वहीं 13 नवंबर 1954 से मार्च 1957 तक सुखाड़िया मंत्रिमंडल में कृषि, सिंचाई और परिवहन मंत्री के रूप में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 1957 में लाडनू और 1962 में नागौर से फिर विधायक चुने गए। 25 मार्च 1957 से 2 मई 1967 तक राजस्थान विधानसभा के लगातार 10 साल तक रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष रहे। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक कार्यकाल का रिकॉर्ड रामनिवास मिर्धा के नाम ही है। मिर्धा 1967 से पहली बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। मिर्धा 1977 में पहली बार इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में 1974 तक कार्यभार संभाला। अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक केंद्रीय राज्य मंत्री, रक्षा उत्पादन मंत्री रहे। तो वहीं 1977 तक केंद्रीय नागरिक आपूर्ति एवं पुनर्वास राज्य मंत्री रहे और वहीं वे लगातार राज्यसभा सांसद के तौर पर 4 मई 1967 से लेकर 2 अप्रैल 1968 और 3 अप्रैल 1968 से 2 अप्रैल 1974 तक दूसरा कार्यकाल, तो वहीं 3 अप्रैल 1974 से 2 अप्रैल 1980 तक तीसरा कार्यकाल। इसी के साथ 5 जुलाई 1980 से 29 दिसंबर 1984 तक चौथा कार्यकाल लगातार राज्यसभा के सदस्य रहे और साथ ही 1977 से 1980 तक राज्यसभा के उपसभापति भी रहे। 1983 में केंद्रीय सिंचाई राज्य मंत्री और 1984 में विदेश राज्य मंत्री का पद ग्रहण किया। साथ ही राजीव गांधी सरकार में वस्त्र मंत्रालय का कार्यभार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में संभाला। रामनिवास मिर्धा ने खांटी किसान नेता बाबा नाथूराम मिर्धा को हराकर 1984 में पहली बार नागौर से लोकसभा सांसद बने। तो वहीं 1991 में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भी सांसद चुने गए। कई वर्षों तक केंद्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भी भाग लिया। इसी के साथ 1993 से 1997 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी रहे। वे अनेक खेल संघों के अध्यक्ष भी रहे। विश्व के सिरमौर भारत भूमि के अजय महायोद्धा भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल के नाम से नई दिल्ली में संचालित महाराजा सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की विरासत को संभाला और जनता की बखूबी सेवा की। परिवार के करीबी लोग अभी भी उस घटना पर हंसते हैं जब जनसंघ द्वारा प्रकाशित हुए एक पुस्तक में भैरव सिंह शेखावत के बजाय रामनिवास मिर्धा की तस्वीर थी। मिर्धा, मदेरना और जाखड़ आपस में रिश्तेदार थे। रामनिवास मिर्धा राजस्थान की राजनीति के लौह पुरुष परसराम मदेरना के रिश्तेदार थे। मदेरना की पुत्री रत्न की शादी मिर्धा के पुत्र हरेंद्र मिर्धा से हुई
और रामनिवास मिर्धा की पुत्री की शादी बलराम जाखड़ के बेटे से हुई। देश की राजनीति में मिर्धा, मदेरणा और जाखड़ की एक जमाने में तूती बोलती थी। कृषक समुदाय और समृद्धि के पथ पर खड़ा करने में अहम योगदान कृषक समाज कभी नहीं भूलेगा। रामनिवास मिर्धा न सिर्फ विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बल्कि अपनी दूरदर्शिता के लिए भी काफी लोकप्रिय थे। युवाओं की सोच से तालमेल बैठाकर चलना और अपने अपार अनुभवों से हर समस्या को पल में सुलझा लेने में श्री मिर्धा सक्षम थे। मिर्धा की ईमानदारी और निष्पक्ष कार्यशैली का विपक्ष भी मुरीद रहा। आपको बता दें कि देश की राजनीति के अंदर भूचाल लाने वाले बोफोर्स घोटाला की जांच के लिए गठित अंतिम संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्धा को बनाया गया था और रामनिवास मिर्धा ने 16 महीने के अपेक्षाकृत कम समय में अपनी रिपोर्ट पूरी कर सदन के पटल पर रख दी थी। तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने मिर्धा के लिए सदन में खड़े होकर कहा, रामनिवास मिर्धा ने जांच की है तो हमें यकीन है मिर्धा ने दूध का दूध, पानी का पानी किया है। विपक्ष के नेता का विश्वास जीतना रामनिवास मिर्धा की ईमानदारी, विद्वानता और निष्पक्ष कार्यकुशलता को दर्शाता है। अपने बेमिसाल जीवन में उन्होंने समाज, प्रदेश और देश की कई रूपों में सेवा की। रामनिवास मिर्धा आज भी विचार बनकर, शब्द बनकर, शिक्षा बनकर, प्रेरणा बनकर हमारे बीच है और सदैव रहेंगे। राजस्थान सहित देश के पीड़ित, शोषित, कमेरा वर्ग रामनिवास मिर्धा को युगों युगों तक याद रखेगा। SKL न्यूज़ की तरफ से रामनिवास मिर्धा को सादर नमन।